अब ना रोटी की फिक्र है ना रोजगार की तलाश है। ना रोटी की फिक्र है ना रोजगार की तलाश है। देश उस मोड़ पर आ खड़ा है जहां जिंदा रहना ही विकास है। जी हाँ दोस्तों, सबका साथ सबका विकास का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने आज देश को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पर रोटी और रोजगार की फिक्र तो आप भूल ही जाएं, जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक ओर अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाने वाले देश के कर्मचारी पेंशन धारक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बस इतनी पेंशन मांग रहे हैं कि उनका गुजारा अच्छे से हो जाए, उनका बुढ़ापा अच्छे से सुख शांति के साथ कट सके। लेकिन सरकार है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार टस से मस होने का नाम तक नहीं ले रही है। हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों की आवाज़ सरकार तक पहुंच ही नहीं रही है। तो अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अगर उनके नेताओं सांसदों की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास कर दिया जाता है और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाता है, अगर एक दिन भी वो सांसद या फिर विधायक रह जाते हैं तो सारी उम्र वो पेंशन पाते हैं। एक पद से दूसरे पद पर जाते ही वो ज़्यादा पेंशन के हकदार होते हैं। 3-3, 4-4 पेंशन उनको दी जाती हैं दोस्तों। उनकी पत्नी, उनके बच्चों तक को सुविधाएं प्राप्त हैं। ताउम्र वो रिटायरमेंट के पश्चात भी घर बैठे 3-3, 4-4 पेंशन के वो हकदार होते हैं दोस्तों। लेकिन देश के कर्मचारी पेंशन धारक जो कि अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगा देते हैं, सरकारी नौकर बनकर काम करते हैं, बदले में उनको सरकार आखिरकार क्या दे रही है? महज 2-2, 3-3 हजार रुपये प्रति महीना। तो क्या उससे इस महंगाई के दौर में गुजारा कर पाना संभव है? क्या सरकार अपनी आंखें और कान बंद करके बैठी है कि ना तो उन्हें कर्मचारी पेंशन धारकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ना ही उनकी दरिद्रता भरी हालत सरकार को दिखाई देती है? दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, जहाँ सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसके अलावा हमारे संविधान में हमारे पास एक रास्ता और दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोर्ट की। जब सरकारें हमारी मांगों को अनसुना कर देती हैं तो हम दरवाज़ा खटखटाते हैं कोर्ट का। काफ़ी मामलों में कोर्ट ने हमें सहयोग भी दिया है। एक ऐसा ही फैसला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। हाई कोर्ट ने सीधे सरकार से सवाल किया है कि माननीय सांसदों नेताओं को आखिरकार 3-3, 4-4 पेंशन क्यों दी जाती हैं? तो दोस्तों, देख लेते हैं आखिरकार वो पूरा मामला क्या है। सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन मिलने से जुड़े मामले में बदलाव की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। जस्टिस सुजोय पोयल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को पेंशन व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पूरा एक्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह में एक्ट पेश करने के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई की जाएगी। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का 2018 में दिया गया एक आदेश पेश किया गया था, लेकिन उसमें अलग बिंदु होने पर कोर्ट ने एक्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिका में केंद्र सरकार के विधि विभाग सहित अन्य जिम्मेदार महकमों को पक्षकार बनाया गया है। मांग है कि देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सिर्फ एक पेंशन मिलती है, तो फिर सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का आखिरकार नियम क्यों है? यदि एक व्यक्ति विधायक के बाद सांसद भी बन जाते हैं तो उसे विधायक और लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। इसी तरीके से राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन भत्ता और विधायक सांसद की पेंशन भी उनको दी जाती है। जबकि सरकारी, जो कि एक सरकारी अधिकारी होता है, और कर्मचारियों को एक ही पेंशन प्राप्त होती है। नेताओं को एक दिन का विधायक या फिर सांसद बनने पर भी पेंशन की पात्रता प्राप्त है। इस मामले में शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइंस बनाने की बात की गई है दोस्तों। एडक्वेट
पूर्वा जैन के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि संविधान के मुताबिक समानता के अधिकार के कानून का पालन किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की पेंशन के लिए भी शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइंस बनानी जानी चाहिए। कम से कम 5 साल का कार्यकाल अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही में अंत में जिस पद पर वो हैं उसी की पेंशन उनको दी जानी चाहिए। मंत्री या फिर निगम मंडल को सरकारी पदों पर रहते हुए वेतन के साथ पुराने पदों की पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी सहमत हैं, अगर आप भी मानते हैं कि जो जनहित याचिका कोर्ट के अंदर दी गई है वो बिल्कुल सही है, अगर सरकारी सेवकों को एक ही पेंशन मिलती है तो फिर माननीय नेताओं और सांसदों पर बाकी सरकारी सेवकों की तरह ही कॉमन गाइडलाइंस आखिरकार क्यों नहीं है? सबका साथ सबका विकास करने वाली मोदी सरकार आखिरकार ये कानून लेकर क्यों नहीं आती है? संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से आखिरकार कर्मचारी पेंशन धारक वंचित क्यों हैं? क्यों नहीं माननीय मंत्रियों और नेताओं की पेंशन भत्ते काटकर उन्हें अंतिम पद पर रहते हुए जिस पद पर वो रिटायर हुए हैं उसी पद की उन्हें पेंशन मिले और कम से कम 5 साल के कार्यकाल की बाध्यता लगाए जानी चाहिए ताकि देश में समानता के अधिकार का पालन हो। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। जनता का फैसला ही दोस्तों आखिर फैसला होता है। अपनी वोटिंग हमें जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन के लिए वीडियो को साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट निकल कर सामने आए हम उसको तुरंत आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।